हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के एमसीक्यूज दूंगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा जम्मू कश्मीर में पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा पावर प्रोजेक्ट के बेस्ड एमसीक्यू और आपको पीडीएफ कैसा मिलेगा एक बार आप स्क्रीन पे देखिए। ये सारे लेटेस्ट एआई से जनरेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन हैं। ये भी मैं आपको, जो आप मेरे कांस्टेबल बैच का हिस्सा हैं बच्चे, उनके लिए मैंने आधे पीडीएफ डाल दिए हैं, आधे ये क्वेश्चन ये तो डाल दिए हैं। इसके अलावा न्यू क्वेश्चन भी जनरेट करके वहां पे डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए जी, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा काम की बातों पे आते हैं। मैं आपके सामने से साइड होता हूं, अलविदा लेता हूं। लीजिए, अब आप पूरा फोकस करेंगे अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक पे हेडिंग डालो, इंडस वाटर ट्रीटी। देखो जी, डाल दिया आपने हेडिंग इंडस वाटर ट्रीटी। मैं यहां पे आपके सामने लिख रहा हूं इंडस वाटर ट्रीटी। ये टॉपिक न्यूज में रहता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट इश्यूज में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे फोकस करो। इंडस रिवर पे ज़्यादा नहीं आऊँगा क्योंकि वो मैंने आपको रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में पढ़ाया है। ये मैं बना रहा हूँ कैलाश रेंज, और कैलाश रेंज के नीचे ये बना रहा हूँ सिंगे खंबन, और ये सिंगे खंबन रिवर मानसरोवर लेक से बोखरचू ग्लेशियर से निकलता हुआ ये देखेंगे आप हमारे इंडिया की तरफ चंगला पास से आता है। ये है जनाब रिवर इंडस। ठीक है, और इंडस रिवर को ही यहां से एक रिवर मिलता है, ये बना रहा हूं जेहलम रिवर। ठीक है, और इसी तरह जेहलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज रिवर इंडस को मिलेंगे। ठीक है, देखो जी, यहां बना रहा हूं सबसे ऊपर है इंडस रिवर। इंडस के बाद दूसरे नंबर पे आ गया जेहलम रिवर। जेहलम के बाद तीसरे नंबर पे आ गया ये वाला चनाब रिवर। चनाब के बाद आ गया रवि रिवर, और रवि के बाद आ गया ब्यास रिवर, और ब्यास के बाद आ गया सतलुज रिवर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन रिवर्स के बारे में सुना हुआ है, इंडस, जेहलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब इंडिया हो गया आजाद, यहां लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 1, 1947 में जब इंडिया बन गया इंडिपेंडेंट, 1947 में इंडिया बन गया इंडिपेंडेंट, और अब पाकिस्तान को ये डर था कि ये वाले रिवर तो सारे के सारे इंडिया से आते हैं। अगर इंडिया ने ये वाले रिवर बंद कर दिए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे चलेगी। पाकिस्तान का पंजाब तो 90% ये रवि रिवर पे है, चलता है। तो अब पाकिस्तान को बस ये डर था कि इंडिया अगर पानी बंद कर देगा तो उनकी इकोनॉमी कैसे चलेगी। इसलिए 4 मई, कब की बात है, 4 मई 1948, 4 मई 1948 दिल्ली में बैठ के एक अकॉर्ड साइन होता है। इसको बोलते हैं दिल्ली अकॉर्ड। दिल्ली अकॉर्ड वाज साइंड, एक वादा होता है। इस वादे के मुताबिक इंडिया इंडिया
कुछ रुपीस लेगा, कुछ अमाउंट लेगा सालाना, और उसके बदले में पाकिस्तान को पानी छोड़ेगा, क्योंकि पानी बंद कर दिया था। इसी दिल्ली अकॉर्ड का एक और नाम है इंटर डोमिनियन अकॉर्ड। दिस इज आल्सो नोन एज इंटर डोमिनियन अकॉर्ड। इस इंटर डोमिनियन अकॉर्ड यानी कि दिल्ली एग्रीमेंट में इंडिया कुछ अमाउंट लेगा सालाना, और उस अमाउंट के बदले में पाकिस्तान को दे दिया जाएगा पानी। ये हो गए पॉइंट नंबर 2। आगे चलता हूं, इनको ध्यान में रखना है। आगे चलता हूं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, फिर आगे चल के 1951 में इंडिया में उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यूएसए में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन यानी कि डेविड ललिथल आता है। डेविड ललिथल केम टू इंडिया। कौन पर्सनैलिटी आती है? डेविड ललिथल। ठीक है जनाब, यहां तक समझ आ रहा? अब इंडिया में उस वक्त का यूएस का एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन आता है, और 1951 में जब डेविड ललिथल आता है इंडिया और पाकिस्तान को विजिट करता है, और वर्ल्ड बैंक को कहता है कि जनाब आप ये जो पानी का मसला चल रहा है, ये वाला जो मसला चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच, आप प्लीज मेहरबानी करके इस मसले को सुलझाइए। ठीक है, आप इस मसले को सुलझाइए। मैं साथ साथ में ये भी देख रहा हूं ना, कभी कभार क्या होता है कि मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, आवाज वगैरह बंद हो जाती है, तो वो भी देखता रहा हूं, क्योंकि लेक्चर लंबा होगा तो मेरी मेहनत जाया ना हो जाए। अब जब 1951 में जब डेविड ललिथल आते हैं इंडिया में, और डेविड ललिथल विजिट करता है इंडिया में, और मेरे प्यारे बच्चों इसका अपना एक मैगजीन होता है। उस मैगजीन के सिलसिले में, कुलियर्स मैगजीन के सिलसिले में, डेविड ललिथल सजेस्ट करता है वर्ल्ड बैंक को, यानी कि मैं वर्ल्ड बैंक की बात करता हूं, उस वक्त का इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD लिख लो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट सजेस्ट करता है वर्ल्ड बैंक को टू सॉल्व इशू, यानी कि मेहरबानी करके इस इशू को आप सॉल्व कर दो। वर्ल्ड बैंक को सजेस्ट कर दिया जाता है, और उस वक्त वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन होते हैं, उस वक्त के वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन होते हैं चाचा ER ब्लैक। और ER ब्लैक अब धीरे धीरे पैसा भी लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और इंडिया पाकिस्तान का मसला सुलझाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 4, अब फाइनली याद रखना, 1 अप्रैल 1960, 1 अप्रैल 1960, ये जो दिल्ली अकॉर्ड था, ये वाला दिल्ली अकॉर्ड, ये दिल्ली अकॉर्ड हो जाता है खत्म। जब दिल्ली अकॉर्ड खत्म होता है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक समझौता होता है, और इस समझौते में क्या किया जाता है? इस समझौते में ये ऊपर वाले 3 रिवर पाकिस्तान को दिए जाते हैं, नीचे वाले 3 रिवर इंडिया को दिए जाते हैं, और आपस में एक एग्रीमेंट होता है। इस बात को बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं इस बात को? इस बात को बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को इंडिया और पाकिस्तान के बीच आपस में शेयर करने की बात होती है। और बाद में पॉइंट नंबर 5,
और बाद में बात आती है 19 सितंबर 1960 की। कब की बात है? 19 सितंबर 1960, जब के दो कंट्रीज के बीच एक एग्रीमेंट होता है। इसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, अब ये ट्रीटी करवाएगा उस वक्त का, अभी आगे बताऊंगा, उस वक्त का वर्ल्ड बैंक यानी कि आईबीआरडी। अगर कभी पेपर में आएगा, क्या अगर कभी पेपर में आएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड ऑन, कब साइन होती है? 19 सितंबर 1960 को। मगर अगर पेपर में आता है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कब से पहले से लागू हुई थी, लागू पहले से हुई थी 1 अप्रैल 1960 में। अब मुझे उम्मीद है आपको इतनी बातें पता चल गई हैं। अब आगे फिर से चलते हैं और मैं फिर से एक बार ये भी देख लेता हूं सब ओके चल रहा है। चलिए, अब इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है, तो आखिर ये इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन होती है किसके बीच होती है और क्या क्या इसमें बातें होती हैं? देखो जी, अब इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है और साइन करने वाली अथॉरिटी यानी कि किस किस के बीच होती है इंडस वाटर ट्रीटी? एक तरफ होता इंडिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान। इंडिया की तरफ से साइन करने वाली पर्सनैलिटी जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से साइन करने वाली पर्सनैलिटी उस वक्त के मिलिट्री जनरल अयूब खान एंड प्रेसिडेंट। और तीसरी तरफ जो पर्सनैलिटी होती है यानी कि जो साइन करवाती है वो वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट डब्ल्यू ए बी लिफ, LIFF लिखता है ये मॉडर्न राइटर मुकेश कुमार, WAB लिफ। तो वर्ल्ड बैंक का यहां देखना कहां गया, ये चेयरमैन है ER ब्लैक, और ये बंदा है उस वक्त का वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट WAB लिफ। इन दोनों के बीच साइन होती है और ये बात आपको पता है कब होती है? 19 सितंबर 1960 में। कहां पे बैठ के? कराची में बैठ के। वीडियो को एंड तक देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्लांट भी पढ़ाने वाला हूं। अब फाइनली इस ट्रीटी में कुछ गड़बड़ रह जाती है इंडिया की तरफ से भी और कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी। अब फाइनली कुछ प्रोटोकॉल साइन किए जाते हैं। अभी बताऊंगा इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हो गया। प्रोटोकॉल्स, क्या क्या प्रोटोकॉल हैं? नंबर 1, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक और कुछ शेयरिंग ऑफ रिवर को लेके 27 नवंबर 1960 में फाइनली साइन करेगा इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया यानी कि जवाहरलाल नेहरू। और फाइनली 2 दिसंबर 1960 को साइन करेगा मोहम्मद या जनरल अयूब खान। और फाइनली ये 2 दिसंबर हो गया ना। अब 3 दिसंबर 1960 को साइन करेगा वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट WAB लिफ। फाइनली साइन होगी ट्रीटी, हो गई जी। अब इस ट्रीटी में क्या क्या बातें होती हैं? इस ट्रीटी में यह बात बोली जाती है, यहां देखो, यहां स्क्रीन पे ध्यान दो, ये जो ऊपर वाले रिवर हैं इंडस, झेलम और चनाब, इनका नाम रखा जाता वेस्टर्न रिवर और इनका नाम रखा जाता ईस्टर्न रिवर। ये बात बोली जाती है कि जनाब वेस्टर्न रिवर दे दो पाकिस्तान को
और ईस्टर्न रिवर दे दो इंडिया को, ताकि दोनों मिल बैठ के इस्तेमाल करें। फाइनली ट्रीटी में एक तरफ होता पाकिस्तान और उसके हकूक, और दूसरी तरफ होता इंडिया और इंडिया के क्या क्या हकूक हैं जनाब। पाकिस्तान को बोला जाता आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, वेस्टर्न रिवर्स का 80% पानी ले लो और बचा हुआ 20% दे दो इंडिया को। ठीक है, और इंडिया को बोला आप इस पानी को यूज कीजिए, मगर जो 20% है इसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। याद रखना, अगर आपका कोई फ्लोटिंग एटीएम है, कोई फिशरीज है, कोई एग्रीकल्चर है, पावर जनरेशन है, मगर इंडिया आप रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बनाइए, पानी को रोकना नहीं है। और इंडिया का बोला गया इंडिया जी आप ऐसा कीजिए, आप ईस्टर्न रिवर्स पूरे इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस्तेमाल कर दो, और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी इस्तेमाल कर दो। अब इंडिया को पता कितना पानी मिलेगा? इंडिया को पानी मिलेगा 41 बिलियन मीटर स्क्वायर, 41 बिलियन मीटर क्यूब, सॉरी। और पाकिस्तान को मिलेगा पता कितना पानी? 130, पाकिस्तान को मिलेगा, नहीं 1 मिनट गलती हो गई, बिलियन नहीं, मिलियन। और पाकिस्तान को मिलेगा कितना जनाब? 1 मिनट, असल में ना यहाँ पे 2 यूनिट इस्तेमाल करने हैं आपने, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो गया था। इंडिया को मिलेगा 41 बिलियन मीटर क्यूब, और पाकिस्तान को मिलेगा 91 बिलियन मीटर क्यूब। मगर अब यूएसए में जब पानी को मेजर करते हैं तो मिलियन एकड़ फुट में करते हैं, तो इंडिया को मिलेगा 33 मिलियन एकड़ फुट पानी, और पाकिस्तान को ऐसे बोलते हैं 135 मिलियन एकड़ फुट पानी। ये हो गया जी इंडिया और पाकिस्तान। अब कभी कभार इंडिया मान लो ज्यादा पानी यूज कर ले, मान लो इंडस झेलम, अच्छा वेस्टर्न रिवर कौन से ये बताना भूल गया, इंडस झेलम चनाब किसको दिए गए? पाकिस्तान। ईस्टर्न रिवर रावी ब्यास सतलुज किसको दिए गए? इंडिया को। अब अगर कभी इंडिया गलत इस्तेमाल कर देगा या पाकिस्तान कुछ मिसबिहेव कर लेगा तो क्या होगा? तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसके बारे में एक बात बता दूं, यहां पे लिख रहा हूं, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ट्रीटी हैज 12 आर्टिकल्स, ट्रीटी के अंदर 12 आर्टिकल्स हैं, और इसके अलावा एक प्रियम्बल भी है, प्रियम्बल भी है, और एनेक्चर वगैरह भी, ये सब चीजें भी हैं। ठीक है, 12 आर्टिकल हैं। इन 12 में से 1 और 9, नाइन्थ आर्टिकल कहता है कि डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। अब एक बहुत अच्छी बुक है उसकी, मुकेश कुमार की, उसमें आर्टिकल्स पूरे दिए हैं, तो मैंने इंपॉर्टेंट नहीं समझा, नहीं तो ऐसे फालतू लिखने की जरूरत नहीं है कि जनाब आर्टिकल अगर कभी प्रॉब्लम हो गई, गड़बड़ हो गया, तो रिजॉल्व कैसे कर दिया जाएगा, लड़ाई झगड़े को कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो रिजॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1,
परमानेंट इंडस कमीशन इज फॉर्म्ड। क्या बनाया गया? परमानेंट इंडस कमीशन इज फॉर्म्ड, जो कि बाइलेटरल होगी। परमानेंट इंडस कमीशन इज बाइलेटरल, दोनों कंट्रीज की तरफ से, और इसकी मीटिंग होनी चाहिए। 2022 के बाद हुई नहीं, मीटिंग होनी चाहिए वंस इन ईयर, साल में एक बार मिल बैठ के कॉफी पियो, गप्पे शप्पे मारो। अगर कभी ये मसला हल ना हो परमानेंट इंडस कमीशन से, तो एक बंदा न्यूट्रल एक्सपर्ट लाया जाएगा। लाएगा कौन? वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट लाएगा। तीसरे नंबर पे अगर ये भी मसला हल ना हो, तो जनाब तीसरे नंबर पे है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप मसला सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हल्का सा आइडिया दिया। अब चलते हैं आगे, मैं इसको करता हूं मिनिमाइज, और आपको कुछ एक मैं क्वेश्चन बता देता हूं। देखो जी, 1 मिनट में इसको जरा करता हूं। यार कहाँ चला गया, तो गायब हो गया। अब जो मैंने आपके लिए वो हो गया, हाँ, ये मैंने आपके लिए कुछ एक MCQs बनवाए थे। सब कुछ ही देख लिया आपने। अब आपको मैं वो पहले ये कुछ एक क्वेश्चन बताता हूं। इसको मैं सेव एज करता हूं PDF में। देखो, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, ये बहुत ही सिंपल है पढ़ने में। बस ये बता दूं कि चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। देखो आपको सब दिख रहा होगा। देखो, ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको पेड बैच में डाल दिए हैं, और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो देखो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ वर्ल्ड बैंक। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 द ट्रीटी गिव्स इंडिया एक्सक्लूसिव राइट ओवर द 3 वेस्टर्न रिवर। आप देखो जी, ये है ऊपर इंडस, झेलम, चनाब, ये है रावी, ब्यास, सतलुज। वेस्टर्न रिवर इंडिया के पास हैं। द ट्रीटी गिव्स राइट ओवर 3 वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम। द ट्रीटी गिव्स इंडिया, ये कहता है द ट्रीटी गिव्स इंडिया एक्सक्लूसिव राइट ओवर दी 3 वेस्टर्न रिवर। ये ऊपर वाले हैं वेस्टर्न रिवर, नीचे वाले हैं ईस्टर्न रिवर। मैंने अभी अभी आपको बताया वेस्टर्न रिवर तो पाकिस्तान के पास हैं, तो दूसरी स्टेटमेंट हो गई गलत। तीसरी, द ट्रीटी गिव्स पाकिस्तान एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर दी 3 ईस्टर्न रिवर। ईस्टर्न रिवर तो इंडिया के पास है, स्टेटमेंट हो गई गलत। तो आंसर आ गया ओनली 1, और यहां पे इनकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है।
अब इसी तरह आपने ये घर में बैठ के पढ़ना है। एक क्वेश्चन और पढ़ा देता हूं। ये देखो जी, क्या क्वेश्चन कहता है। द परमानेंट इंडस कमीशन वाज एस्टेब्लिश अंडर द ट्रीटी टू सर्व बाइलेटरल मैकेनिज्म फॉर द कोऑपरेशन। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि इंडिया यूनिलेटरी कॉल्ड ऑफ ऑल मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस वाटर कमीशन इन 2024। ये कहता है इंडिया ने अपनी जो मीटिंग थी उनको कैंसिल कर दिया। अटैक किया था पाकिस्तान ने, भाई करना ही था। और तीसरा कहता द कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मीट एट लीस्ट वंस एवरी 5 ईयर। अभी अभी मैंने आपको बताया ये हर 5 साल नहीं, हर 1 साल के बाद मीटिंग बैठनी चाहिए। तो देखो आपको पता चल गया, स्टेटमेंट 1 इज ठीक, स्टेटमेंट 2 इज ठीक। ये देखो जी, आंसर भी है, ठीक है। और उसके बाद अब धीरे धीरे आपको और भी आगे पता चलेगा। ये कहता है द इंडिया प्लेस द इंडस वाटर ट्रीटी इन ओबियंस, यानी कि रोक दिया 23 अप्रैल 1925। हाँ जी, बिल्कुल रोकी थी इंडिया ने, हमने बंद कर दी थी इंडस वाटर ट्रीटी। द डिसीजन वाज फॉलोड बाय टेरर अटैक एट पहलगाम। हाँ, पहलगाम अटैक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को हम खत्म कर दिया। और इंडिया ओबियंस वाज स्टार्टेड टू बी परमानेंट एंड इन अनकंडीशनल। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, टेम्परेरी वो कर दिया था। तो स्टेटमेंट 1 और 2 इज ट्रू। अब इसी तरह ढेर सारे ये क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपको वहां पे कांस्टेबल के पेड बैच में डाल दिए हैं। ये प्लीज देखिए, आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हो, ये स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। ये भी मैंने आपको दे दिए। अब फाइनली एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो जी, स्क्रीन पे हेडिंग डालो पावर प्रोजेक्ट इन J&K, लिखिए पावर प्रोजेक्ट्स इन J&K, लिख दिया। और लिखो ऐसे कि जम्मू कश्मीर में जो पावर है, एक तो सेंट्रल सेक्टर भी देखता है, स्टेट सेक्टर की भी स्कीम है ये, और कुछ एक प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एंटिटीज वाले लोग भी हैं जो पावर बनाते हैं। और आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में सेंट्रल 2250 मेगावाट पावर बनाती है, स्टेट 1197.4 मेगावाट पावर बनाता है। और इसमें से इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर है 92.75 मेगावाट। यानी कि सेंट्रल पूरे J&K का 63% पावर बनाती है। ये 63% सेंटर का हिस्सा है, बाकी स्टेट का है। इनमें से 34% स्टेट का हिस्सा है, बाकी सेंटर का हिस्सा है। और प्राइवेट सेक्टर तो 100% प्राइवेटली आउंड है। सेंटर की कंपनी है नेशनल NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और जम्मू कश्मीर की है जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। आप ऐसी कॉपी पे लिखिए और आगे चलते हैं। अब जम्मू कश्मीर में पावर कौन कौन सी कंपनीज बनाती हैं, एक मैं आपको पढ़ाऊंगा NHPC, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा NTPC, फिर पढ़ाऊंगा इन दोनों के जॉइंट वेंचर। फिर BHEL का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पढ़ाऊंगा JKSPDC, और फिर पढ़ाऊंगा इन तीनों का जॉइंट वेंचर क्या है, रिसेंटली कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया। अच्छा, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। एक बात मैं आपको यहां बता दूं, आप में से कुछ बच्चे कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। क्या 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 गलतियां हैं। नंबर 1, आप में से अक्सर बच्चा किसी भी वीडियो को 1.5 स्पीड में देखता है। तो याद रखना, आपका मकसद वीडियो देखना नहीं है, आपका मकसद टॉपिक को क्लियर करना है। अगर मान लो एक वीडियो है 40 मिनट की, आपने उसको ज्यादा 1.5 स्पीड में देख लिया, ठीक है जनाब, यानी कि 35 या 20 मिनट में देख लिया। अगर 2 की स्पीड में डालोगे तो 20 मिनट बचा के आपने क्या उखाड़ लिया, रीली देखनी थी, नोरा फतेह को ही देखना था। तो आप प्लीज वीडियो को 1.5x में मत देखा कीजिए। एक बात ये बता दी मैंने आपको,
वीडियो को स्पीड पे देखना बंद कर दो। आपका मकसद वीडियो देखना नहीं है, आपका मकसद कंटेंट को समझना है। दूसरी बात, आप में से हर एक दूसरा बच्चा बोलता मास्टर जी पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, पीडीएफ दो। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, आप बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको लिखने में क्या प्रॉब्लम है? मेरे सामने मैं बताता हूं, ये मेरी नोटबुक है, मैं लिखता हूं क्योंकि भूल जाती हैं चीजें, तो मैंने ये लिखा है, इसमें लिखना जरूरी है। तो आप पीडीएफ तभी प्रिंट कीजिए जब बहुत ज्यादा यूजलेस कंटेंट है। जैसे मान लो आपको पढ़ना है आपको पढ़ना है आपको पढ़ना है क्या जनाब, नेशनल पार्क्स ऑफ J&K। अब 108 है तो ठीक है, पीडीएफ निकाल लो। आपको पढ़ना है रामसर साइट्स ऑफ इंडिया, बहुत ज्यादा है, ठीक है जनाब, निकाल लो प्रिंट। आपको पढ़ना है यूनेस्को या कल्चरल साइट, तो ठीक है, प्रिंट निकाल लो। मगर कोशिश किया करो कि आप, दूसरा पॉइंट यहां लिख रहा हूं, आप कोशिश किया करो कि सेल्फ नोट्स बनाओ। और एक तीसरी चीज मुझे अभी याद आ रही थी, मेरे दिमाग से स्किप हो गई। तीसरी चीज, हाँ, तीसरी चीज जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मैं आपको वही बता रहा हूं। एक बच्चा है, शेयर तो नहीं करना चाहिए ओपन प्लेटफॉर्म पे, चलो कर लेता हूं। एक बच्चा है, उसने मेरा कोर्स लिया सुबह 10 बजे, ले लिया 10 बजे। शाम को 4 बजे फोन करता है, बोला मास्टर जी इसमें तो कुछ है ही नहीं है, मुझे कुछ मिला ही नहीं है। मैंने कहा क्या नहीं मिला, और मुझे पता नहीं था कि उसने कोर्स आज लिया है। मैंने बोला क्या नहीं मिला? उसने कहा मास्टर जी मुझे इंडस वाटर ट्रीटी टॉपिक नहीं मिला, आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं है वहां पे। तो अचानक से मुझे उसने बोल दिया, सुबह से मैं देखा हूं। तो मैंने बोला कोर्स कब खरीदा? उसने बोला अभी खरीदा सुबह। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने उसको बोला कि भाई तुमने कोर्स अभी भी खरीदा है, तुम्हें कैसे पता चल गया इंडस वाटर ट्रीटी नहीं है वहां पे? क्या तुमने रिवर सिस्टम पढ़ा है? क्या तुमने इंडस रिवर पढ़ा है? अब तुम इंडस रिवर पढ़ोगे तो ही तुम्हें वहां इंडस वाटर ट्रीटी दिखेगी। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि बेसब्री बड़ी है आप में, बेसब्री, काहली, अभी अभी सारा कुछ मिल जाए। स्वामी विवेकानंदा जी कहते हैं कि इंसान की एक एंग्जाइटी की ये भी प्रॉब्लम है कि वो चाहता है उसको अभी अभी वो चीजें मिल जाएं जो किसी बंदे ने सालों लगा के कोई चीज सीखी है। तो आप बेसब्री मत किया कीजिए। आपने कोर्स लिया, एक सब्जेक्ट पकड़ो, उसको कंप्लीट करो, दूसरा सब्जेक्ट पकड़ो, उसको कंप्लीट करो, तीसरा कंपोनेंट पकड़ो, उसको कंप्लीट करो। और मेरा कोशिश रहती है मेरी प्रिसाइज वे में मिनिमम नंबर ऑफ लेक्चर मिले, बहुत हफाजतली 50-60 लेक्चर एक टॉपिक के, एक सब्जेक्ट के कोई नहीं पढ़ता है। सिलेक्शन से दूर हो जाता है बच्चा, थक जाता है कितना पढ़ूं। चलिए अब आता हूं काम की बातों पे। तो काम की बातों पे आता हूं, एक बार चेक भी कर लेता हूं कि मेरी मेहनत ज़ाया तो नहीं हो रही, वीडियो बन रही है, बिल्कुल बन रही है। और हो गया 33 मिनट। चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूं एनएचपीसी क्या है, एनटीपीसी क्या है और जेकेएसपीडीसी क्या है, फिर आगे चलूंगा। हेडिंग डालो एनएचपीसी, प्लीज राइट डाउन व्हाट इज एनएचपीसी। पॉइंट नंबर 1, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनी रत्न कंपनी है। एनएचपीसी इज मिनी रत्न कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एनएचपीसी जो है, हाँ सब कुछ ओके है। एनएचपीसी जो है वो मिनी रत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये बनी थी 1975 में अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट जहां मैंने आपको सी पोर्ट पढ़ाया वहां थोड़ा सा बताया होगा, 1975 में बनी है। और एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का मकसद है प्लान करना, प्रमोट करना, ऑर्गेनाइज करना, इंटीग्रेट करना जितना भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं J&K में उनको, और सॉरी J&K में नहीं, इंडिया में। और इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में।
तो मेरी तरफ देखिए, NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन 1975 में बनी। इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है। ये एक मिनी रत्न कंपनी है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, NHPC। अब दूसरे नंबर पे NTPC। NTPC नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक सेंट्रल और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है। महारत्न कम महाराष्ट्र में कंपनी है, ये महाराष्ट्र में। आई एम सॉरी, ये वेरी सॉरी, ये महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी है ये, पहले मिनी रत्न कंपनी थी, 2010 के बाद महारत्न कंपनी बन गई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। दो बातें ये होगी। तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। अब इसको जम्मू कश्मीर, पहले स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलते थे। ये 16 फरवरी 1995 में बनी और इसका मकसद है जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट को रेगुलाइज करना, उनको बनाना। और आगे चलते हैं। आप देखो, जम्मू कश्मीर में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब ये NHPC जो अभी बताया, JKSPDC जो अभी बताया, और पावर ट्रेडिंग कंपनी, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इन तीनों का एक जॉइंट वेंचर है जिसको बोलते हैं चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब आपने याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज जॉइंट वेंचर ऑफ NHPC, JKSPDC एंड पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। नंबर 1 पकलडुल, नंबर 2 कीरू, नंबर 3 कवार और नंबर 4 किरथई। और मैंने अपने पेड वाले बच्चों को पकलडुल भी पढ़ाया है, कीरू भी पढ़ाया है, कवार भी पढ़ाया है, किरथई भी पढ़ाया है डिटेल में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से रिवर पे है, कितने मेगावाट का है। अभी आपको इतना याद रखना है कि ये सारे प्रोजेक्ट किस पे हैं। दीज आर जॉइंट वेंचर ऑफ NHPC, JKSPDC एंड पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। एक ये हो गया। और आगे चलते हैं। अब एक जॉइंट वेंचर है NHPC का और JKSPDC का। एक बार यहां देख लो, जॉइंट वेंचर है, कहां गया, NHPC, NHPC और JKSPDC का, इनका जॉइंट वेंचर है। कौन सा? NHPC का और JKSPDC का एक जॉइंट वेंचर है, इसको बोलते हैं रैटल। 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। क्या है? रैटल। और ये देखो जी, जेके पुलिस कांस्टेबल, जेके पुलिस कांस्टेबल का जो रिसेंट पेपर हुआ उसमें पूछा गया, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इज जॉइंट वेंचर ऑफ किसका? NHPC और JKSPDC का। ये पेपर का सवाल है, ठीक है। और आगे चलता हूं। अब इसके बाद आपने कुछ एक पावर प्रोजेक्ट याद रखने, शॉर्ट में जल्दी पढ़ा देता हूं, ध्यान दो। ये है बारामूला, ये है अनंतनाग से निकलता है रिवर झेलम, आ गया गांधरबल में और बांडीपुरा में और बारामूला में, ऐसे होता हुआ। बारामूला में झेलम रिवर पे 1905 को कमीशन हुआ सबसे पुराना पावर प्रोजेक्ट मोहरा, और तब इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी थी 4 मेगावाट और अब हो गई है 9 मेगावाट। क्या क्या याद रखना है? मोहरा पावर प्रोजेक्ट कितना मेगावाट का है, मोहरा पावर प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और मोहरा पावर प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है। मोहरा पावर प्रोजेक्ट इज ऑन झेलम रिवर इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट और 9 मेगावाट। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पुराना पावर प्रोजेक्ट है J&K का। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट में बताना किस डोगरा रूलर के टाइम मोहरा पावर प्रोजेक्ट बनाया गया। और आगे चलते हैं। बगलिहार,
बगलिहार तो एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, पानी को हम रोक नहीं सकते, चनाब रिवर पे है। और रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, 1992 में बनाया, टोटल कैपेसिटी 900 मेगावाट। किसका है? जेकेएसपीडीसी का है। पावर किस किस को देगा? अपने स्टेट में पावर नहीं है, इनको देके क्या करेंगे, मगर फिलहाल लिख लो। और आगे चलते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, वीडियो को रोक के आराम से तसल्ली के साथ नोट बनाओ। और नोट्स चाहिए तो ऐप में डाल दूंगा ना, डाल क्या दूंगा, ऐप में डाले हुए हैं। डुलहस्ती एनएचपीसी ने बनाया, चंद्रा यानी के चनाब रिवर पे है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 390 मेगावाट का है, इतना ही याद रखना है। और आगे चलते हैं। किशन गंगा प्रोजेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, अनंतनाग गांधरबल, ये आ गया जनाब। कौन सा रिवर? यीछी, कौन सा रिवर? यीछी, झेलम। और झेलम रिवर को ये रिवर निकलता है किशन गंगा रिवर। इसी किशन गंगा रिवर पे किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, और 330 मेगावाट का है। और आगे चलते हैं। अभी जो मैंने आपको पढ़ाए ना, चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, अभी अभी मैंने आपको बताया। इस पे पकलडुल, कीरू, कवार, किरथई, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। पकलडुल 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। यहां से एक रिवर निकलता है मारू सदर रिवर, नुनकुन ग्लेशियर से। मारू सदर रिवर को अपर वाले रीजन में बोलते हैं वारवन रिवर, और नीचे वाले हिस्से में बोलते हैं मारू सदर रिवर, जो कि चनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो चनाब रिवर पे चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया पकलडुल। और कीरू, कीरू रन्नावरा रिवर वैली प्रोजेक्ट है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, चनाब रिवर पे, यहाँ पे ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। और आगे चलता हूं, बहुत कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा। कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये भी रन ऑफ द रिवर है, चनाब रिवर पे है। ठीक है, कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 540 मेगावाट। किरथई रन ऑफ द रिवर किश्तवाड़ में, ये भी चनाब रिवर पे, चनाब रिवर पे इतने प्रोजेक्ट हैं। और आगे चलता हूं। अभी मैंने आपको जॉइंट वेंचर बताया एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी का, रैटल, रैटल इज 850 मेगावाट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, चनाब रिवर पे। बिल्कुल तेज पढ़ रहा हूं, मुझे पता है आज की जनरेशन को कम टाइम में ज्यादा चीजें और जल्दी चीजें सीखने का शौक है। चलिए जी, और फाइनली एक नोट लिख दो, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना प्राइम मिनिस्टर ने 15 फरवरी 2004 को लॉन्च किया, और सोलर पैनल इंस्टॉल करने का बोला सब्सिडीज में। तो बताओ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को हाउस होल्ड के लिए इंडिया में फ्री कर दिया जाएगा। कौन सी स्कीम है? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। एक और स्कीम है इसी तरह की, एक और स्कीम है। आपको याद है पुराने दौर में हमारे लेंटर के ऊपर से केबल की तार जा रही होती थी, तो हम क्या करते थे, केबल के साथ कुंडी लगा दी और रात को अपना भी ड्रामा देख लिया, शक्तिमान, अलिफ लैला, कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, और कोई है, मुझे याद आ रहा है, हम छोटे थे, हमारे घर में चोरी छुपे ये ड्रामा देखा जाता था, कोई है। अगर आप में से किसी को याद हो तो मुझे बताना। तो वॉशरूम की सीट से ऐसे हाथ निकलता था, और मेरा छोटा भाई था, ऊपर वाली बिल्डिंग में वॉशरूम में जैसे गया, जैसे वॉशरूम में एंट्री की, फौरन याद आ गया वो ड्रामा, कोई है, और फौरन भागा, ऊपर से छलांग लगाई, नीचे रोने लगा और बोलने लगा, मैं जैसे वहां बैठा तो नीचे से हाथ आया था। अब कहाँ हाथ आना था, घर वालों ने टीवी बंद कर दी कि आज के बाद ये मुसीबत ही नहीं चलेगी। तो पुराने ज़माने में ये एक तरीका हुआ करता था। फिर धीरे-धीरे, आपको याद है, आपके घर के ऊपर से 2 बिजली की तारें जाती हैं, आप चोरी-छुपे कुंडी डाल देते थे,
हीटर, बिजली, बॉयलर लगा लेते थे। हाँ, चोरी करते हो। तो गवर्नमेंट को पता है, इसलिए गवर्नमेंट ने आरडीएसएस रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम निकाल दी कि बिजली को चोरी से बचाया जाए और हर घर में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर दिए जाएं। और पहले बिजली की तारें नंगी तारें हुआ करती थी, अब उनके ऊपर प्लास्टिक प्लास्टिक लिपेटा हुआ है, ब्लैक तारें अगर आपने देखी हो। तो बताओ जी, पावर को प्रिवेंट करने के लिए, थेफ्ट से, लीकेज से बचाने के लिए जो स्कीम चली उसका नाम रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। और फाइनली 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 स्क्रीन पे देखो, इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करने के बाद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 1856 मेगावाट का है, रन ऑफ द रिवर चनाब रिवर पे रामबन डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है और 7000 मिलियन यूनिट बिजली एक साल में प्रोड्यूस करेगा। इतना याद रखना है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है। 1984 में स्टार्ट किया गया था, मगर अब इसको कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। ये थी कुछ चीज़ें जो कि मुझे आपको बतानी थी जम्मू कश्मीर के इंडस वाटर ट्रीटी और पावर प्रोजेक्ट को लेके। इसके अलावा जेके पुलिस कांस्टेबल का बैच अगर इनरोल करना है तो अभी से कीजिए। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।